हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले सरकारी नौकरी में चयनित प्रोबेशन कार्मिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही है। साथ ही इसमें सदन में वित्त मंत्री दिया कुमार ने रिप्लाई देते हुए 3 बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, जिसमें साथियों 2 राज्य कर्मचारियों से संबंधित है। इसमें साथियों ट्रेनिंग के दौरान पद छोड़ने पर वेतन और भत्तों की वसूली नहीं, रिटायरमेंट तक बीमा कवर रहेगा। यानी साथियों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथियों राजस्थान सरकार में जो भी भर्तियां निकाली जाती है और भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों को 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। 2 साल तक उनको फिक्स वेतन दिया जाता है और इस पीरियड में साथियों कई भर्तियां ऐसी होती है जिसमें बॉन्ड भरवाया जाता है। 2 साल तक यदि नौकरी छोड़ी जाती है तो ऐसे कार्मिकों से पूरा वेतन भत्ते सभी वसूल लिए जाते हैं। तो साथियों दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के 2 साल की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी में चयनित पर मौजूद पद छोड़ने पर राहत देने की घोषणा की है। अब 2 साल की ट्रेनिंग की अवधि पद छोड़ने पर वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। अभी साथियों वर्तमान में ट्रेनिंग अवधि में पद छोड़ने पर वेतन भत्तों की वसूली की जाती है। साथ ही कर्मचारियों द्वारा जो भी सैलरी उठाई जाती है वापस जमा करानी होती है। तो साथियों दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। दिया कुमारी ने प्रोबेशन काल में ट्रेनिंग के 2 साल अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी नौकरी में चयनित मौजूद पद छोड़ने पर राहत देने की घोषणा की है। अब 2 साल की ट्रेनिंग अवधि में पद छोड़ने पर वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। अभी ट्रेनिंग अवधि में पद छोड़ने पर वेतन भत्तों की वसूली होती है और कर्मचारियों द्वारा उठाई गई सैलरी वापस जमा करानी होती है। इसको लेकर साथियों बजट भाषण की चर्चा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमार ने साथियों राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कर्मचारियों को ट्रेनिंग के दौरान तथा ट्रेनिंग खत्म होने से 2 साल की अवधि में राज्य केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों व बोर्ड निगमों में चयनित होने पर पद छोड़ने पर भुगतान किए गए वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। तो साथियों बहुत ही बड़ी अपडेट है और जल्दी इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकलेगा। यहाँ साथियों प्रोबेशन काल में जो वेतन भत्ते की वसूली की जाती है, जैसे ये विद्युत विभाग हुआ, पुलिस विभाग हुआ, हाईकोर्ट की भर्तियां हुई, ऐसे कई भर्तियां होती हैं जिसमें बॉन्ड भरवाए जाते हैं और कर्मचारी साथियों प्रोबेशन पीरियड में यदि वह पद छोड़ता है तो उनसे वेतन भत्तों की वसूली की जाती है। तो सदन में वित्त मंत्री दिया कुमार ने रिप्लाई में कई घोषणाएं की है, जिसमें साथियों ट्रेनिंग के दौरान पद छोड़ने पर वेतन भत्तों की वसूली नहीं और रिटायरमेंट तक बीमा कवर, इस प्रकार की 3 बड़ी घोषणाएं की गई है। सदन में मंगलवार को बजट बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री दिया कुमार ने कई घोषणाएं की। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के 2 साल की अवधि में दूसरी नौकरी में चयन होने पर वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। साथ ही कर्मचारी को रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ट्रिपल आईटी कोटे में नए कोर्स की शुरुआत होगी और कोटा ट्रिपल आईटी को एआई हब बनाया जाएगा। साथ ही दोस्तों पुराने पेयजल पाइपलाइन बदलने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 220 करोड़ रुपए की पेयजल का काम होगा। 75,000 बच्चों को आंखों की जांच हेतु चश्मे दिए जाएंगे। 1 लाख महिलाओं को सेल्फ डिफेंस काउंसलिंग की ट्रेनिंग मिलेगी। साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों को बड़ी राहत दी है। इसमें 1 अप्रैल को खत्म हो जाता था कवर, अब साथियों राज्य कर्मचारी जब रिटायरमेंट हो गए तब इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और दिया कुमारी ने कहा कि वर्तमान में राज्य कर्मचारी जिस साल रिटायरमेंट होते हैं उसी साल अप्रैल माह में उनकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर हो जाती है। उसमें कर्मचारी रिटायरमेंट तारीख तक इंश्योरेंस कवर होने से वंचित रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए अब सभी राज्य कर्मचारियों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मैच्योरिटी साथ ही रिटायरमेंट की तारीख तक इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अंबेडकर ओबीसी छात्रावास की सीटें बढ़ाने का भी ऐलान किया है। साथ ही दोस्तों नए पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के 2 साल की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी नौकरी में चयन होने पर मौजूद पद छोड़ने पर वेतन नहीं जमा कराना होगा। साथ ही इसके अलावा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में सरकारी सुविधाओं पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही नई वेटरनरी अस्पताल और सब सेंटर खोले जाएंगे। बीकानेर के लूण करनसर में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा और खेतों के रास्ते के लिए 20 फीट तक सरकारी जमीन पर पट्टे आवंटित किए जाएंगे। यदि किसानों की जमीन तक पहुंचने के लिए साथियों रास्ता नहीं है और सरकारी जमीन पड़ रही है तो ऐसी जगह उनको खेत तक रास्ते के लिए 20 फीट तक सरकारी जमीन पर पट्टे आवंटित हो सकेंगे। इसके लिए डीएलसी की दुगनी दर से पैसे जमा कराने होंगे। रास्ते और खातेदारी जमीन के बीच सरकारी भूमि होने पर अप्रोच रोड उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में खातेदार जमीन गैर कृषि कामों के उपयोग के लिए लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता है। तो साथियों इस प्रकार वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने काफ़ी घोषणाएं की है, जिसमें साथियों यहाँ राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी यह अपडेट है। यहाँ प्रोबेशन कार्मिकों में जो भी कार्मिक चयनित होते हैं और अन्य भर्तियों में यदि उनका सिलेक्शन होता है तो उनको किसी प्रकार के वेतन भत्ते वापस जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों राजस्थान सरकार के इस फैसले को लेकर आपके मन में क्या विचार है, अपनी राय जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। और साथियों भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखें, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको यथा समय मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की और भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।